Hello, my dear amazing mathematicians. Welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. और बच्चों मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चीट शीट. यस, cheat sheet मतलब basically it's not a sheet which will help you in cheat, but it's a sheet which will help you in cheat while preparing for exams. यानी कि shortcut way of memorizing all the formulas. And इस सेशन में मैं आपको समराइज करके देने वाली हूँ हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज जो आपके क्लास 6 मैथ सिलेबस में इंक्लूडेड है. ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला चैप्टर इज आर नोइंग आर नंबर्स. सो नोइंग आर नंबर्स में जनरली कोई फॉर्मूला तो नहीं पूछा जाता, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. बट इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है. पहला कि नंबर्स में नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं, होल नंबर्स किसे बोलते हैं, होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स किसे बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट थिंग बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है वो है क्वांटिटी वेट्स का कन्वर्जन. यानी कि किलोमीटर का मीटर में, मीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर, किलोग्राम ग्राम, लीटर मिलीलीटर. ये कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं. इन कन्वर्जन्स के थ्रू आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम से पूछा जा सकता है. ओके, देन द नंबर सिस्टम, इंडियन न्यूमरल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, इन दोनों के बारे में भी आप रिवाइज कर लेना. ये दोनों भी आपसे पूछे जा सकते हैं. प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट का फॉर्मूला कि प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन वैल्यू. यानी कि अगर कोई नंबर है आपके पास 396 तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी ऑफ डिजिट 9. फेस वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू है 10, तो 9 10 90, ये हो गई उसकी प्लेस वैल्यू. सो इस तरीके से आपसे ये फॉर्मूला है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए. देन इस चैप्टर में आता है बच्चों रोमन न्यूमरल्स का फॉर्मूला विच यू हैव टू मेमोराइज कि 1 इज डिनोटेड एज आई, 5 इज डिनोटेड एज वी, 2 इज डिनोटेड एज डबल आई, 10 इज डिनोटेड एज एक्स एंड सिमिलरली. ये टोटल 8 लेटर्स ऐसे हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इन 8 लेटर्स का यूज करके ही आप फाइंड आउट कर सकते हो कि बाकी लेटर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमरल सिस्टम में. ओके, नेक्स्ट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रोमन न्यूमरल सिस्टम. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी इजी है. आप नॉर्मल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, यू विल गेट टू नो कि आंसर क्या है एंड देन आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो रोमन न्यूमरल सिस्टम में. नेक्स्ट बच्चों होल नंबर्स. होल नंबर्स में सिंपली आपने सबसे पहले सीखा था व्हाट आर होल नंबर्स. देन हमने सीखा था कि इवन नंबर्स किसे कहते हैं, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं. सो इवन नंबर्स का फॉर्मूला होता है डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, नंबर 1 इज कॉल्ड एज टू बी द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि नंबर 1 डिवाइड्स ऑल द नंबर्स. फिर होल नंबर्स के हमने कुछ सीखी थी प्रॉपर्टी. एडिटिव आइडेंटिटी में आता था जीरो. जीरो क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर से ऐड किया जाए तो आंसर द नंबर इटसेल्फ ही आता है. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टेल्स अस दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर इज 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर नंबर ही आता है. एंड यूनिट मल्टीप्लिकेशन इज वंस अगेन द सेम थिंग एज मल्टीप्लिकेशन विथ 1. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़ी थी प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी नंबर्स के मल्टीपल निकालो, उनमें क्या कॉमन है वो निकालो और उसमें से लोवेस्ट कौन सा है वो वैल्यू फाइंड आउट करो. एंड नेक्स्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर्स लिख लो सारे नंबर्स के, उसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन है उसे सेलेक्ट कर लो और उसमें हाईएस्ट कौन है, दैट विल गिव यू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़े थे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल्स. डिविजिबिलिटी रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इस क्लास से बल्कि आगे के क्लासेस में भी और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए भी. डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 इज द लास्ट डिजिट शुड ऑलवेज बी इवन, यानी कि यूनिट डिजिट शुड ऑलवेज बी 0, 2, 4, 6 और 8. ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कहती है कि द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं इट शुड बी डिविजिबल बाय 4. 5 के लिए यूनिट डिजिट में होना चाहिए 0 और 5. 6 के लिए
द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, ठीक है, सिर्फ एक से नहीं होगा, दोनों को से डिविजिबल होना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 कहता है कि इफ यू टेक आउट द लास्ट डिजिट एंड देन यू डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, द आंसर शुड बी डिविजिबल बाय 7. कीप डूइंग इट until you get a 1 digit or a 2 digit number. Divisibility of 8, last 3 digits should be divisible by 8. 9 के लिए sum of digits divisible by 9 and 10 के लिए the unit should end with 0. So ये है बच्चों divisibility rules जो आपके काम आएंगे इस चैप्टर में भी एंड बाकी के चैप्टर्स में भी। ओके, नेक्स्ट इज बच्चों की ज्योमेट्री का चैप्टर। ज्योमेट्री का चैप्टर बेसिकली है हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, और या फिर जो हमारा दूसरा चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इन दोनों चैप्टर्स में हमने पढ़ा था अबाउट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजिशंस एंड यू कैन से द पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट। इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस पढ़ा था। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस जो क्रॉस ओवर करती है, पैरेलल लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। पॉलीगन का डेफिनेशन 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर विच हैज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड एज अ पॉलीगन। लाइन सेगमेंट्स जो पॉलीगन के होते हैं उसे हम साइड्स कहते हैं। साइड्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स उन्हें एडजेसेंट साइड्स कहा जाता है। देन साइड्स जहां मीट करती हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं, एंड जो वर्टेक्स एक साइड में कॉमन होते हैं उसे हम एडजेसेंट वर्टाइसेस कहते हैं। एंड देन सिमिलरली हमने पढ़ा था अबाउट क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स में इन दिस चैप्टर वी लर्न कि क्वाड्रिलैटरल्स हैव 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस, 2 डायगोनल्स एंड 4 एंगल्स। ये थी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। ट्रायंगल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। ट्रायंगल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं एज स्कैलीन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, और बेस्ड ऑन द एंगल वी कैन डिवाइड देम एज एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। ओके बच्चों, पॉलीगन्स में जैसा कि आप जानते होंगे सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इट इज ट्रायंगल, क्योंकि 2 साइड का पॉलीगन कभी नहीं बन सकता। 3 साइड से बनता है ट्रायंगल, 4 साइड से बनता है क्वाड्रिलैटरल, 5 से बनता है पेंटागन, 6 से हेक्सागन, 7 से हेप्टागन और 8 से ऑक्टागन। ऑक्टागन तक आपके सिलेबस में, इससे हायर नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, अगला चैप्टर है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स में 2 बेसिक चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके पहले आपने पढ़ा होगा सक्सेसर और प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब अ नंबर -1, सक्सेसर मतलब अ नंबर +1 करने से हमने मिल जाता है सक्सेसर। कलेक्शन ऑफ नंबर्स which are positive natural numbers, negative natural numbers and 0 are called as integers. Integers के एडिशन का फॉर्मूला है बच्चों, अगर सेम साइन होता है तो हम एडिशन करते हैं और आंसर का भी सेम साइन होता है। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा और हम एडिशन करके आंसर निकालेंगे। अगर डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और जो नंबर ग्रेटर है उसका जो साइन है वो आंसर का साइन होता है। लाइक +4 - 3 होगा +1, -4 + 3 होगा -1, क्योंकि ग्रेटर नंबर है 4 और 4 का साइन है माइनस। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन इज वेरी वेरी सिंपल। आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप एडिशन कर रहे हो तो आप राइट हैंड साइड मूव करोगे, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे। नो मैटर व्हाट, नो मैटर आप नेगेटिव नंबर से स्टार्ट कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे 0 से स्टार्ट कर रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, यही रूल फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बच्चों फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हमने सबसे पहले पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन से होते हैं, उनका फॉर्मूला। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर प्लस पार्ट ऑफ अ नंबर टुगेदर आर कॉल्ड एज मिक्स्ड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस हमने सीखा था। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय एन इंटीजर अगर हमें करना है तो इंटीजर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अगर हम सिमिलरली डिवाइड कर रहे हैं
तो जो नंबर है उसे हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर सेम रहेगा। अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सिमिलरली अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल, c बाई डी बन जाएगा d बाई सी, और फिर हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, d को a से मल्टीप्लाई, b को c से मल्टीप्लाई, और b और d मल्टीप्लाइड टुगेदर विल बिकम डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 2/9 प्लस 1/7 क्या होगा, 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है a बाई बी माइनस सी बाई डी, दो फ्रैक्शन है तो ad माइनस बी सी अपॉन बी डी। अगर आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों अबाउट डेसिमल्स चैप्टर। डेसिमल पॉइंट इज नथिंग बट विच डिनोट्स अ होल पार्ट ऑफ अ नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर टेकन टुगेदर। जो डेसिमल के बाद डिजिट आता है उसे हम टेंथ कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/10। उसके बाद जो आता है उसे हम 100th कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1/100। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को अगर हम पे जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर डेसिमल फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय 1 तो द आंसर रिमेन्स इटसेल्फ, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर रिमेन्स द सेम, एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर करते हैं तो क्वेश्चन आता है 1। डेसिमल में हमने और सीखा था बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल बहुत सिंपल होता है, अगर दो डेसिमल नंबर दिए 34.7 एंड 22.8 तो डेसिमल पॉइंट को आपको अलाइन कर देना है आंसर के साथ और फिर डिजिट्स को ऐड करके आप आंसर निकाल दोगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था बच्चों वो था रेशियो एंड प्रपोर्शन का। रेशियो एंड प्रपोर्शन में रेशियो क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन डिनोट करना। रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं A:B के फॉर्म में। अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं, जैसे कि A:B इज इक्वल टू C:D, तो उसे कहा जाता है रेशियो इन प्रपोर्शन। और रेशियो इन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है AD इज इक्वल टू BC, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दूसरा फॉर्मूला जो रेशियो इन प्रपोर्शन में है कि वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल निकालनी है अगर, तो हम वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स करते हैं, यानी कि यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं जिससे हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली इसी फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके अगर आप मल्टीपल की निकालनी है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। सो अगर 1 से मेनी करना है तो मल्टीप्लीकेशन, मेनी टू 1 करना है तो डिवीजन। ये होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला इस चैप्टर में, अगर A:B इज इक्वल टू B:C तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। एंड इस फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चलता है A:C इज इक्वल टू B:B यानी कि B²। ये फॉर्मूला होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। नेक्स्ट फॉर्मूला जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमने सीखा था जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, पेरीमीटर एंड एरिया का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर। ये फॉर्मूलेज आपके सिलेबस में है। एक और फॉर्मूला है जिसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। वन मोर फॉर्मूला which we have learnt is perimeter of regular polygon, and perimeter of regular polygon is equal to how much, number of sides into value of one side। okay, so इससे के थ्रू आप वैल्यू निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन का।
ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल। ये था चीट शीट, फॉर्मूला शीट आप लोगों के लिए फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। आई होप इट विल बी यूजफुल एंड ऐसे ही सुपर फन सेशंस आप वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे भी अटेंड कर सकते हैं फॉर योर ऑल दी सब्जेक्ट्स, जहाँ पे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लाइव क्विजेस भी होते हैं वहाँ पर बच्चों। आपके हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलता है, आपको डाउट क्लियरेंस भी मिलता है एंड नोट्स भी मिलते हैं ऑफ ऑल दी सेशंस। एंड ये सब कुछ आप एनरोल कर सकते हैं for 1 month at just rupees not 2000, at just rupees 1760, and for entire 1 year यानी 12 महीने के लिए आप एनरोल कर सकते हो at 20,736 ओनली। तो जल्दी से एनरोल कर लो प्रो सब्सक्रिप्शन। बड़ी मजेदार सी क्लासेस वहां चल रही हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल। एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन्ड कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा एंड इस कूपन कोड के साथ मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट भी। ओके बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे अनदर इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय गाइस।